मोस्ट कॉमन ब्रिटिश इंग्लिश डेली फ्रेजेस पार्ट 2। पहली जो वीडियो की थी वो पार्ट 1 थी और ये पार्ट 2 है। तो इसमें जो हम आज फ्रेज कर रहे हैं वो है fair enough. Okay, fair enough. Thank you. Let's kickstart the session now. Thank you for joining me. My name is Sam Adam. तो चलो आज हम इसको करते हैं, छोटी सी वीडियो है और ये फ्रेज ब्रिटिश इंग्लिश में आपको बहुत मिलेगा। आप जब बोलते हैं या सुनते हैं या जाते हैं fair enough, fair enough, fair enough आप बहुत सुनोगे। अगर मैं आप ये याद रख लो, अभी आप से नोटिस करोगे तो आप पिक करना शुरू कर दोगे कि लोग ये fair enough कितना इस्तेमाल करते हैं। ये डेली हर कन्वर्सेशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है, fair enough। तो इसको कैसे हम अपने, इसका मीनिंग क्या है, तो इसको कैसे हम अपनी इंग्लिश में एडजस्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो वी से दिस, ये जो fair enough है, और गिव, ये हम कहते हैं गिव ए रिस्पॉन्स टू समथिंग, उस चीज को हम रिस्पॉन्स देते हैं, समथिंग वी सी एज एक्सेप्टेबल, लॉजिकल, अंडरस्टैंडेबल एंड रीजनेबल। यू नो, कोई भी चीज है, कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी बंदा बोलता है जब, तो अगर वो लॉजिकल है, एक्सेप्टेबल है, अंडरस्टैंडेबल है, रीजनेबल है, तो हम वहां पे फेयर इनफ कह देते हैं, ठीक है, फेयर इनफ। It says here, you can say this if you think what someone say is reasonable enough to accept or believe. तो आप अगर बिलीव करते हो कि यार ये इसके पास रीजन है, तो then fair enough। तो हम इसको कैसे सेंटेंस में कैसे लगाएंगे, ठीक है, सेंटेंस में ऐसे लगाएंगे हम। He said, I can't come tonight because I'm working late। बंदा कह रहा है कि बंदा या बंदी, I can't come tonight because I'm working late। तो ये रीजनेबल है ना कि एक बंदा लेट काम कर रहा है, तो वो जाहिर है, हमने अगर 9 बजे 8 बजे को बुलाया डिनर पे या कोई काम के लिए या बुलाया, तो वो कह रहा है कि मैं नहीं आ सकता, मैं काम लेट करता हूँ, मेरा काम लेट खत्म होता है, I'm working late। लेट मीन्स लेट नाइट तक काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका रिस्पॉन्स हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स कैसे देंगे उसको, फेयर इनफ। ये रिस्पॉन्स है कि रीजनेबल है, लॉजिकल है, अंडरस्टैंडेबल है। देखो ना कि he says I can't come tonight because I'm working late। रिस्पॉन्स में क्या आ जाएगा, फेयर इनफ। तो अगर दूसरे सेंटेंस से देखें ये कि I'll clean the house if you do the dishes। अगर उन्होंने कहा कि मैं घर क्लीन करता हूं, तुम बर्तन साफ कर दो, तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर क्या होगा, रीजनेबल है ना ये चीज। क्या है कि नहीं, रीजनेबल है कि एक बंदा कहता है यार मैं ये काम कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, इसमें लॉजिक भी है और अंडरस्टैंडेबल है, ये रीजनेबल है। तो बंदा कहता है ओ फेयर इनफ, दैट्स फेयर इनफ, यू नो, फेयर इनफ। I'll clean the house if you do the dishes। कंडीशन डाली है, I do this one if you do that। फेयर इनफ, सही है ना। तो अब नेक्स्ट पे जाएं, तो नेक्स्ट पे क्या कह रहा है कि she said no, of course, yeah, which is a fair enough। उसने no बोल दिया, fair enough, I understand, उसके पास रीजन होगा, yes, but it was her reaction that upset me the most। उसका जो रिएक्शन है उसने मुझे अपसेट किया। जो उसने बोला है रीजनेबल था, लॉजिकल था, यू नो, अंडरस्टैंडेबल है, तो फेयर इनफ, उसको फेयर इनफ बोल दिया। अगर दो स्पीकर्स हैं, एक उसको जैसे बाप और बेटा या बाप और बेटी या माँ बेटी या जो भी है, वो कह देते हैं कि माँ कहती है या बाप कहता है कि इफ यू डोंट फिनिश योर होमवर्क देन यू विल नॉट बी अलाउड टू गो आउट टू प्ले। ये तो स्टेटमेंट उन्होंने कर दी कि अगर तुम अपना होमवर्क फिनिश नहीं करते हो तो तुम अलाउड नहीं है बाहर जाके खेलो। द सेकंड स्पीकर जो है वो जिसने होमवर्क करना है वो क्या बोलेगा, फेयर इनफ, रीजनेबल है ना कि होमवर्क पढ़ा हुआ है और तुम खेलने की पड़ी है, ये काम खत्म करो और वो कर लो, दैट्स फेयर इनफ, यू नो, इसका आंसर फेयर इनफ। इफ यू डोंट, ये देखें, इफ यू डोंट, ये मैं आपको दिखाऊं ये एक सेकंड, इसको ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये आप कर रहे हैं, ठीक है। इफ यू डोंट वांट टू गो टू द पार्टी,
अगर किसी को बोलते हैं इफ यू डोंट वांट टू गो टू द पार्टी फेयर इनफ, कि इसको इस इफ यू डोंट वांट टू गो टू द पार्टी, ये हो गया स्टेटमेंट, यू नो, फेयर इनफ, तुम्हारा कोई रीजन होगा, इफ यू डोंट वांट टू गो टू द पार्टी फेयर इनफ, but but stop telling others not to go. But I say stop telling others not to go. कि तुम्हारा ना जाना कोई रीजन होगा, fair enough है, लोगों को ना दूसरों को मना ना करो. So fair enough. So the most common British English daily phrases part 2 में है fair enough. तो आपने क्या करना है, fair enough को आप देखेंगे कि आप ये इंग्लिश में लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जब आप सुनते हो, मूवीज़ देखते हो, ब्रिटिश ड्रामास वगैरह, टीवी सीरीज़ देखते हो, या बाहर जाते हो तो सुनते हो, तो आपको ये सुनने को बहुत मिलेगा फेयर इनफ. तो ये डेली इस्तेमाल होता है. तो ये फ्रेज़ है फेयर इनफ, इसको यूज़ करो, अपनी इंग्लिश में यूज़ करो, इस्तेमाल करो, देन यू गोना गेट यूज्ड टू इट. ठीक है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन वो भी सेट करो, फेयर इनफ. ठीक है, और अगली वीडियो में मिलते हैं. ऑलराइट, take care, look after yourself.